जब दुश्मन कमांडर ने पहाड़ी पर पड़े हेलमेट देखे तो वो तुरंत समझ गया कि पीछे टुकड़ी घात लगाए बैठी है। उसने तुरंत तोपों का रुख पलटा और भारी गोलाबारी शुरू कर दी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वो उसी महिला के जाल में फंस चुका है। तोप के गोले बर्फीली पहाड़ियों से टकराए और पूरी वादी गूंज उठी। महिला के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि वो जानती थी अब पहाड़ों से बर्फ का सैलाब आने वाला है। कुछ देर बाद वो अपने घोड़े पर सवार हुई और वहाँ से निकल गई। पीछे पूरा दुश्मन दल बर्फीले तूफान में दफन हो चुका था। युद्ध खत्म होने के बाद वो धुंध से बाहर आई। उसे सैन्य सम्मान मिलना था, लेकिन वो जनरल के सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगने लगी। तभी पता चला कि ये महिला मुलान थी, जो अपने पिता की जगह सेना में आई थी। सालों पहले एक शाही फरमान निकला था, जिसमें हर परिवार से एक पुरुष को युद्ध में भेजना था, लेकिन मुलान के घर में सिर्फ 2 बेटियां थीं और उसके पिता पिछली जंग में एक पैर खो चुके थे। फिर भी मजबूरी में वो फरमान लेने जा रहा था और मुलान सब देख रही थी। उसी रात उसने अपने पिता की तलवार उठाई, लाल कवच पहना और चुपचाप युद्ध के लिए निकल पड़ी। सच्चाई पता चलते ही जनरल गुस्से से भर गया, लेकिन मुलान की बहादुरी देखकर उसने बिना सजा दिए उसे शिविर से निकाल दिया। बाद में मुलान अकेली पहाड़ पर बैठी रो रही थी। तभी उसके सामने एक जादूगरनी प्रकट हुई। उसने बताया वो भी कभी मुलान जैसी योद्धा थी, लेकिन लोग मानते थे कि युद्ध भूमि में औरत का होना अपमान है। इसी वजह से वो दुश्मनों से जा मिली थी। अब वो चाहती थी कि मुलान भी उसके साथ जुड़ जाए। जादूगरनी ने उसे बताया कि ये युद्ध सिर्फ दिखावा है, असल हमला तो शाही राजधानी पर होने वाला है। ये सुनते ही मुलान ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया और घोड़ा दौड़ाकर सीधे शिविर लौट आई। उसी रात उसने जनरल को सच बताया, लेकिन जनरल ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। किस्मत से उसके पुराने साथी उसके साथ खड़े हो गए। आखिरकार जनरल ने उसे रात के मिशन पर ले जाने का फैसला किया, लेकिन जब वे महल पहुंचे तो वहाँ एक भी पहरेदार नहीं था। अगले ही पल वो दुश्मनों के जाल में फंस गए। जनरल के आदेश पर सबने जान लगाकर मोर्चा संभाला और उसी अफरा तफरी में मुलान अकेली महल के अंदर दौड़ पड़ी। लेकिन अंदर जो उसने देखा, उसे देखकर वो सन्न रह गई।